कल्याणमध्ये उभा राहिलाय. तुम्हाला भारतीय जनता पक्षाला झोपवायचं आहे. 540 मतदारसंघ खुले राहिलेले आहेत ना, तिथे झोपवा. मी असं उभाटा सेनेला विचारतो, तुमचा इथला असणारा उमेदवार खरंच लढणारा आहे की मुरा कुस्तीचा आहे, एवढं सांगा. चर्चा हीच आहे की ही मुरा कुस्ती आहे. एकनाथ शिंदेबरोबर असणारा समझोता करून झालेला आहे. उद्या हे दोघं एकत्र आले लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तर आश्चर्य मानू नका, अशी परिस्थिती आहे. आश्चर्य मानू नका. चर्चा चालू झाली आहे. आपण बघितलं नसेल आणि ऐकलं असेल की नरेंद्र मोदी काय म्हणाले की उद्धव ठाकरे अडचणीत आले तर मी त्यांना मदत केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी परिस्थिती. मी त्यांना मदत करणार, अशी असणारी परिस्थिती. जे राजकारणी आहेत आणि काँग्रेसवाले आहेत यांनी आता उभाट्या सेनापासून फारकत घेतली. तुम्हाला इथे काँग्रेसवाले फिरताना दिसतात आहेत का, प्रचार करताना दिसत आहेत का? तर नाही. का त्यांच्या लक्षात आलं की यांनी आपल्याला फसवलं, यांनी आपल्याला असणारा फसवलंय, उभाटा सेनेने आपल्याला फसवलंय. यांनी असणारा आतून बीजेपी बरोबर साठगाठ केलेली आहे आणि लोकसभा निवडणुका संपल्या आणि त्यांना कमी पडलं किंवा नाही कमी पडलं तरी हे त्यांच्या बरोबर गेल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून काँग्रेसवाले बाजूला पडलेत, अशी परिस्थिती. इथल्या असणारे मोलवी आहेत त्यांना असणारा विनंती करतो कि आप चिल्ला रहे हो कि हमको किसी ने नुमाइंदगी नहीं दी, उम्मीदवारी नहीं दी. बात सही है कि कांग्रेस ने नहीं दी, उभाटा सेना ने नहीं दी, एनसीपी ने नहीं दी, ये बात सही है. लेकिन जिस किसी संगठन ने और संगठन ने दिया है, पार्टी ने दिया है, कम से कम ये तो मानो कि एक मुस्लिम उम्मीदवार कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी हो या मुंबई की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर खड़े हैं. वहां पर माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, 4 मुस्लिम कैंडिडेट, बुद्धिस्ट कैंडिडेट हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं. आप उसी पे चर्चा ये क्यों करते हो कि बीजेपी को हराना है? मैंने जैसे कहा कि 540 सीटें, वहां पर ये चर्चा करो कि बीजेपी को हराना है, लेकिन ये 4 सीटों 5 सीटों पर जो है ये चर्चा शुरुआत करो कि नहीं हमको माइनॉरिटी का उम्मीदवार जिताना है ताकि वो पार्लियामेंट में जाके अक़लियतों की आवाज जो है वो बुलंद करे. हम इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते? उभाटा सेने का तो मकसद सीधा है, उम्मीदवारी देनी नहीं, नुमाइंदगी देनी नहीं, और फिर बीजेपी को हराने से मुसलमानों को वोट ले दो और बाद में जो होना है वो कर लो. खलीफत हाउस में एक 4 दिन पहले बैठक हुई जिसमें सभी पार्टियों को बुलाया गया था. हम वंचित अघाड़ी भी वहां पर उपस्थित थी. सेना वाले उस मीटिंग में आए नहीं, उद्धव ठाकरे की सेना के कोई आए नहीं वहां पर. उनकी मांग क्या थी? उनका यही मांग था कि 1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है उसका पार्लियामेंट उसका अमल करे. दूसरा जो है एनआरसी और सीए है, ये संविधान के खिलाफ है, इसके बारे में अब आवाज उठाइए. तीसरा जो है वो उम्मीदवारी की बात थी, और चौथा जो है कि क्योंकि हम आपको वोट दे रहे, माइनॉरिटी आपको वोट दे रहा है, इसलिए आपने हमको आश्वासित करना चाहिए कि 5 साल तक आप जीत के आए तो भारतीय जनता पक्ष के साथ भी नहीं जाओगे. लेकिन यह आश्वासन देने के लिए शिवसेना उभाटा से कोई वहां पर उपस्थित नहीं था. अब क्या अर्थ निकल? बीजेपी को तो हराना है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए
मोहम्मद शहाबुद्दीन भी हरा सकता है अगर आपने तय कर लिया तो। आपने अगर तय कर लिया तो मोहम्मद शहाबुद्दीन भी उसको हरा सकता है, जिसके बारे में गारंटी नहीं है कि चुन के आने के बाद आपके साथ वफादार रहे। फिर आपसे क्यों खेलते हो? और आके खेलने के बाद जलोगे तो आप ही, और फिर चिल्लाओगे अरे हम तो जल गए। अरे भैया तो बता रहे थे कि तुम जलने वाले हो तो कम से कम आग से तो बगल हो जाओ। और इसलिए मैं मुस्लिम समुदाय से ऐलान करता हूं, जब तक आप अपने आप को वोट देने के लिए नहीं सीखो, जब आप अपने को वोट देने नहीं सीखोगे, तब तक दूसरों को आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे नुमाइंदगी चाहिए, क्योंकि सामने वाला सवाल वही कहेगा कि आपके उम्मीदवार थे, मुस्लिम उम्मीदवार था, आपने मुस्लिम उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं दिया? आपके पास क्या जवाब है? जब आप ही मुसलमानों को वोट देने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरा यही कहता है अरे यार ये तो मुसलमानों को वोट देने के लिए तैयार नहीं, तो इसको क्यों मुसलमान कैंडिडेट दे, उसको भी वोट देगा नहीं देगा, क्या गारंटी है? हम लोग अपनी परिस्थिति जो है वो खुद ही बना रहे, और हम लोग परिस्थिति क्या बना रहे कि हम मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, या हम ही परिस्थिति बना रहे। और ये कौन बना रहा है? तो मुसलमान बना रहा है। अब उसी पे आज उंगली दूसरे पार्टियां रखते, अरे भैया इनको उम्मीदवार देने के बाद ये मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं देते, तो इनको क्यों वोट दिया, एक सीट क्यों खराब करे? इसलिए मैं सभी तमाम मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि आपकी मिसाइल जो है कुछ हद तक हर पार्टी आपको साथ देगी, लेकिन 100% अगर साथ चाहते हो तो एक मुसलमान पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए, ये आप लोगों की एक जिम्मेदारी, वो आपकी एक जिम्मेदारी, उसको आप अदा नहीं कर रहे। तो वहां आपकी चर्चा चली आ रही बीजेपी आ जा रही है, एक सीट से कहां बीजेपी आती है। ये जो बेवकूफी और बेवकूफी बातें जो होती है, उसको कहीं ना कहीं तो भी अंत होना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और इसलिए यहां जो मुसलमान समुदाय, मुझसे ये कहता हूं कि फुले शाह अम्बेडकर जो वोटर है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन शेख के पीछे पूरी ताकत से खड़ा होगा और 20 तारीख को पूरी ताकत से वोट गैस सिलेंडर पर देगा। सवाल मुझे अखबार वाले यही कहते हैं कि प्रकाश भाई आप तो कह रहे हो आपके तो वोट जाएंगे, लेकिन मुसलमानों के वोट जाएंगे क्या? मन का इसका जवाब तो मैं अब नहीं दे सकता हूं, 4 तारीख को ही दे सकता हूं। और 4 तारीख को इसलिए दे सकता हूं कि आपने वोट दिया तो फिर मैं जाके कह सकता अरे भाई नहीं, यहाँ के मुसलमानों भी वोट दिया, शेख शहाबुद्दीन को वोट दिए और इसलिए वो जीता, ऐसी परिस्थिति है। और इसलिए मैं ऐलान करता हूं आपसे कि आप अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा। अगर डॉक्टर महबूब शेख को अगर आप वोट नहीं करते हो तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो कि लोगों को कहने का मौका आप कह रहे हो कि जब आपके पास कैंडिडेट था, एक डॉक्टर कैंडिडेट था, एक उम्दा कैंडिडेट था, लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय उसके साथ में नहीं था, तो हम कैसे कहे कि हमने अगर उम्मीदवारी दी तो मुसलमान आपके साथ में आएगा? आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और इसलिए मैं जाते जाते यही आपसे दरखास्त करता हूं, विनती करता हूं, मुस्लिम समुदाय से और अन्य लोगों से विनती करता हूं कि गैस सिलेंडर 10 नंबर पर है, 10 नंबर के सामने का बटन दबाकर और डॉक्टर को भारी वोटों से जिताएंगे, इन्हीं आशा लेते हुए मैं आपका रजा लेता हूं। जय हिंद।
रेमॉन, इकडे जाऊन काढ ना.